लीजिए, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की एक मार्मिक रचना बनमानुस की दर्दनाक कहानी का नाट्य रूपांतर। बनमानुस ना तो पूरा आदमी होता है और ना ही पूरा बंदर। वो आदमी और बंदर के बीच का एक जानवर है जो अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। ये जानवर ना सिर्फ ताकतवर होता है बल्कि आदमियों को भी बड़ी आसानी से मार डालता है। एक दिन एक शिकारी अफ्रीका के एक क्लब में बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी उसका एक दोस्त घबराया हुआ कमरे में आया। उसने कहा, साहब, पास के जंगल में एक नर बनमानुस निकल आया है जो सिर्फ आदमियों को मार रहा है। ये सुनकर शिकारी चौंका। हबशी जाति के एक आदमी ने इस बनमानुस के जोड़े को मारा था। शायद इसी वजह से वो आदमियों को मारने लगा था। शिकारी ने सोचा, अगर ये शेर से भी ज्यादा खतरनाक है तो पहले इसे ही क्यों ना मारूं। अगले दिन शिकारी हबशी के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें बहुत से जानवर मिले मगर बनमानुस का कोई निशान नहीं मिला। अंत में वे ओबांची के गांव पहुंचे जहां एक बड़े डील डॉल वाले आदमी ने उनका स्वागत किया। वो ओबांची सरदार शिकारी से कहता है, हमारा तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। अब उम्मीद है कि ये बनमानुस मारा जाएगा। शिकारी बनमानुस को मारने की योजना बना रहे थे। तभी किसी के कराहने की आवाज आई। हबशी ने बताया, ये वही बनमानुस है जो अपने मरे हुए जोड़े के पास बैठा कराह रहा है। वो रात को आता है और किसी को मार डालता है। रात में शिकारी की नींद खुली और उसने देखा कि एक खौफनाक परछाई सामने खड़ी है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। अफसर ने आवाज दी, संतरी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बिजली की बत्ती जलाते ही शिकारी के कलेजे में डर समा गया। सामने एक 6 फीट का बनमानुस खड़ा था। हाथ में संतरी की टूटी हुई बंदूक थी। लेकिन जैसे ही बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आई, बनमानुस ने बंदूक फेंकी और जंगल में भाग गया। शिकारी तुरंत उसे पकड़ने के लिए बाहर दौड़ा, लेकिन वो गायब हो चुका था। अगले दिन शिकारी फिर से शिकार करने निकला। रास्ते में उन्हें बदबू आई और फिर रोने की आवाज सुनाई दी। शिकारी ने कहा, तुम लोग बंदूकें तैयार रखो, मैं आगे जाता हूं। तभी वो बनमानुस दिखाई दिया। वो अपने मरे हुए जोड़े के पास बैठा छाती पीट पीट कर रो रहा था। शिकारी ने यह दृश्य देखा और उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। उसकी बंदूक का संतुलन बिगड़ गया और उसने सोच लिया कि अब वो शिकार नहीं करेगा। वो दिल में महसूस कर रहा था कि जानवरों में भी बहुत प्यार होता है। वो बनमानुस अपने जोड़े के शव के पास बैठा था और उसकी आंखों में गम और दर्द था। शिकारी ने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो लौटा, उसने सुना कि ओबांशी जाति के एक संतरी की लाश मिली है। ये भी उसी बनमानुस का काम था। शिकारी फिर से क्रोधित हो गया। उसने ठान लिया कि अब वो इसे हर हाल में मारेगा। शिकारी और उसके साथी फिर से बनमानुस खोजने लगते हैं। वो एक पहाड़ी नदी के पास दिखाई देता है, लेकिन अब वो और अधिक गम में डूबा हुआ दिखाई देता है। वो अपने मरे हुए जोड़े के पास बैठा छाती पीट पीट कर रो रहा था। शिकारी ने अपना निशाना साधा और गोली चला दी। एक गोली ने उसे घायल कर दिया, लेकिन वो फिर भी जंगल में भाग गया। शाम होते होते शिकारी ने एक और गोली चलाई और वो बनमानुस गिर पड़ा। लेकिन शिकारी का दिल कांप उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी निर्दोष जानवर का खून किया हो।